ओम शांति। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बताने में हंसी भी आती है और गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, गुस्सा नहीं करना है, ये माया है और इस माया से बच के रहना है। लोग हमें कहें तो कहें, लेकिन अब तो हद कर दी। बिल्कुल हद की भी कोई सीमा होती है। उन्होंने हमारे लड्डू को भी नहीं छोड़ा, लड्डू को भी कर डाला। कल कोई एक बीके बहन का कमेंट आया, आप सबको दिखाते हैं कि मैंने कॉपी में नोट कर लिया था। और उसने क्या बोला कि बाबा की फ़ोटो हटाओ, मोहन की फ़ोटो लगाओ। दूसरा कमेंट था, बहन जी मंदिर तो बनवाओ लड्डू के लिए, तुमको तो मंदिर में होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी में क्या करती? ये उनके कमेंट थे, शब्द थे। अब सोचिए आप लोग कि हम ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बाबा की 84 जन्मों की कहानी बताते हैं कि ब्रह्मा ही कृष्ण और कृष्ण ही ब्रह्मा बनते हैं। लेकिन कृष्ण से इतनी नफरत कैसे? ये बीके बहन के शब्द हैं, समझो। अगर कृष्ण से इतनी ही नफरत है तो मुझे तो नहीं लगता है कि तुम सतयुग में जाओगी। हो सकता है बाबा की कृपा है, आप चले जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप कृष्ण को ऐसे बोल रही हो। आपको ये पता नहीं है कि कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, राजकुमार है। सारी दुनिया उन्हें याद करती है, प्यार देती है। और समझो कि हमारे लड्डू के बारे में बोल रही थी। कहते हैं कि जिसने अपने मामा को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या खाक छोड़ेंगे। इसलिए हमारी बात तो छोड़ो, लेकिन हमारे लड्डू से दूर रहना। और जो कोई हमारे लड्डू और हमारे बाबा के बारे में बोलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बताना तो नहीं चाहती थी भाई बहनों को, लेकिन अब बात लड्डू की आ गई है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं इनकी सेवा करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे माउंट आबू मधुबन में, बाबा के घर में, सेंटरों में, हर जगह कृष्ण की फ़ोटो लगी रहती। हम सतयुगी दुनिया का प्रचार करते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, लेकिन इनको कृष्ण से दिक्कत है, समझो। तो कैसे जाएंगे ये सतयुग में? मंदिर की परिभाषा क्या होती है आप नहीं जानती होंगी। मंदिर किसे कहते हैं? आपने कमेंट तो कर दिया बहन जी, लेकिन अभी आपको हमें लगता है ज्ञान नहीं है। मंदिर की परिभाषा होती है जहाँ भगवान का स्थान हो, जहाँ भगवान विराजमान हो, वो मंदिर होता है। जहाँ आत्मा को सुख मिलता है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है, परमात्मा का प्यार मिलता है, वो मंदिर होता है। जहाँ पवित्रता होती है। लोग घर से पैदल चल के यात्राएं करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं कि वहाँ हम जाएंगे, परमात्मा के सामने हम भगवान को याद करेंगे। वो मंदिर है जहाँ हमारे ईश्वर बैठे हैं। हम बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे हमसे मिलने के लिए। वो मंदिर है जहाँ इस मन को, इस आत्मा को ढेर सारा प्यार मिलता है और शांति मिलती है। वो मंदिर है। क्या ये बाबा का घर मंदिर नहीं है? जहाँ हमारा बाबा बैठा है वो मंदिर नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा सेंटर गली में है।
हमने बाबा से क्या वादा किया है कि बाबा जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, जो खिलाओगे, जो पिलाओगे, हर परिस्थिति में हम राजी हैं। सेंटर गली में हो या हाईवे या रोड में हो, करना क्या है? माया से तो हमें बहुत दूर रहना है, क्योंकि बाबा जहाँ बैठता है कुछ ना कुछ सोच के बैठता है। अगर भगवान हमें जहाँ भी बैठाए तो ये समझो बाबा ने यहाँ इसलिए बैठाया है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आगे जो समस्याएं आने वाली हैं, जो आएंगी, आगे के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जानता है। इसलिए बाबा हमें जहाँ बैठाता है हमें खुश होना चाहिए, जो खिलाए वही खाना चाहिए, जैसे रखे, हर परिस्थिति में हमें भगवान के साथ राजी रहना है। जैसे शादी होती है तो पति जहाँ बैठाए, जहाँ रखे, जैसे खिलाए तो पत्नी खुश होती है। ऐसे भगवान हमारा पति है, हमें गली में रखे या रोड में रखे, जहाँ भी रखे, मड़ैया में रखे, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन लोगों को दिक्कत है कि तुम्हारा सेंटर गली में है, समझो। ये ज्ञानियों बच्चों के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। अपने सुख के लिए कि हमारी गाड़ी नहीं निकल पाती है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है, इतना ही दर्द है, तो बातों से कोई काम नहीं होता है, पैसों से होता है। दे दो पैसे, हम बनवा ले, रोड में बनवा दो। कोई करेगा मदद? कोई नहीं करेगा। रास्ता सब बता देते हैं, बातें सब बक देते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा एक भगवान के सिवाय। इसलिए ये बातें करना बंद कर दो। हम अपने बाबा के साथ बहुत खुश हैं, और जहाँ हमारा बाबा हमें जैसे रखेगा हम हर परिस्थिति में खुश हैं। जिसको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ये गली जहाँ बाबा बैठ जाए ना, वो गली नहीं, वो मंदिर होता है। वो सोने की गली है जहाँ बाबा बैठा है ना। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि गली में मतलब अपने हमारी गाड़ी निकल आए बस, लेकिन किसी की समस्या, किसी की परिस्थिति से मतलब नहीं है। जब हम बाबा के बने तो हमने अपने जीवन में बहुत दुख झेला, बहुत समस्याएं झेली। तो जब समस्याएं भी हमने अकेले झेली बाबा को साथ लेकर के, तो हम सुख में भी किसी को क्यों शामिल करें? हम ही मौज करेंगे, हम और हमारा बाबा और हमारा लड्डू हैं। हम चौथे को आने नहीं देंगे। हमारी ज़िंदगी में बाबा था, बाबा है और बाबा ही रहेगा। लोग कितना कुछ भी सोचें, चाहे कुछ भी परेशान करें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की बातों से मतलब नहीं। बस मैं और मेरा बाबा। जब दुख में हमारे बाबा ने साथ दिया तो सुख भी हम बाबा ही मिलके मौज करेंगे, काटेंगे। और बाबा हमारा जहाँ रखेगा हम वहीं रहेंगे। हमें किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं। हमारा सेंटर कैसा है, कहाँ है, लेकिन जहाँ हमारा बाबा है तो हमारा किसी सोने के महल से कम नहीं है। इसलिए सोच को बदल लो। और जिसको दिक्कत भी है तो जहाँ हाईवे बना है, जहाँ तुम्हारा हवाई जहाज़ निकल जाए, जहाँ से गाड़ियाँ निकल जाएं, वहाँ चले जाओ। भाई क्या ज़रूरत है हमारे पास आने की? हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं। भाई बातों से थोड़ी कोई काम चलता है कि पानी से, बातों से चलता है, पैसे से चलता है। मदद करना तो दूर की बात, लेकिन अगर कोई ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो उसको करने ना दो। वो ऐसा है, वो वैसा है, ये स्थितियां हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे लड्डू और हमारे बाबा के बारे में कोई कुछ बोलेगा, ये सीमा से बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे लड्डू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है, तो इसलिए आप लोग कमेंट खुद ही देख लेना। आप लोग वीडियो में जाना, कमेंट को देखना। कल मैंने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो डाली थी, मैं स्नान करा रही थी लड्डू को, तो लोगों ने ये बीके बहन ने ये कमेंट किया, समझो
कृष्ण तो सभी का प्यारा है, राज दुलारा है, लेकिन देखो इनको कितनी दिक्कत है। कैसे सतयुग में जाओगी ऐसे कमेंट करती हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान का घर एक मंदिर होता है। इसलिए बाबा की मुरली पढ़ो। और पता नहीं क्या बाबा की मुरली पढ़ती हैं, दिमाग में कचड़ा इतना भरा है कि कुछ पूछो नहीं। दूसरे के प्रति ऐसा सोचती हैं। अगर किसी की परिस्थिति में साथ नहीं दे सकती हो तो तुम्हें दखल अंदाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे बाबा हमें रखा, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आप अपना देखिए, अपना सेंटर देखिए, अपनी उन्नति देखिए। हमें तो बाबा बढ़ाएगा, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है। मैं हूँ क्या? कुछ नहीं हूँ। मैं तो उनकी दास हूँ, उनकी भक्त हूँ, उनका बच्चा हूँ। प्रभु हमें जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, मैं खुश हूँ हर हाल में। मैं किसी से कुछ मांग तो नहीं रही हूँ कि मुझे कुछ दे दो आकर के, है ना। इसलिए हमारे बारे में सोचना बंद कर दो। और मैं अपने बाबा के साथ, अपने लड्डू के साथ बहुत खुश हूँ। और मैं अपने लड्डू की सेवा करूँगी करूँगी करूँगी। जिसको जो करना है कर लो। ऐसे ही एक बार एक और कमेंट आया था कि कह रहे थे आप लड्डू की वीडियो नहीं बना सकती हो। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकती लड्डू की वीडियो? लड्डू तुम्हारे सपने में आए थे क्या, जो बोल के गए थे कि सीमा को मना कर देना कि हमारी वीडियो ना बनाए? भगवान को खरीद रखा है क्या? कि तुम्हारे बस में चलते हैं जो तुम मना कर रहे हो? मैं तो खूब बनाऊंगी लड्डू की वीडियो। हमारा लड्डू, तुम ठेकेदार हो क्या? फालतू की बकवास करते हैं। हमारे लड्डू से एलर्जी है लोगों को। अरे हमसे तो हमसे छोड़ो, लड्डू को हमारे नहीं छोड़ते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को दिक्कत हमारे लड्डू से है। नहीं होनी चाहिए दिक्कत। हम उनकी दुनिया में जा रहे हैं, हम उनको प्यार करेंगे तभी तो पहुँचेंगे। जब तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है तो सतयुग दुनिया में कभी नहीं पहुँच पाओगी। क्या पहुँचोगी? फिर तो कृष्ण कहेंगे तुम यहीं रहो। इसलिए लड्डू से दूर रहना और लड्डू की बात मत करना। अच्छा, ओम शांति।